बहुत बढ़िया लेख है। हमारे तो ऐसा समझ में आता है कि ऐसी बात रोज कही जाए। सबसे पहली बात यह है, हम लोग महापुरुषों के लीला रहस्य को समझते ही नहीं है। यदि थोड़ी भी बात समझ में आ जाए तो वे जो भी क्रिया करें, उनका खाना पीना बोलना चलना सब में उपदेश भरा रहता है, प्रेम भरा रहता है। और क्या, दिखने में छोटी क्रिया है पर उसमें बड़ा भारी रहस्य भरा रहता है। भगवान की और महापुरुषों की लीला आनंद देने वाली होती है। यदि लीला समझ में आ जाए तो इतना आनंद का अनुभव होता है कि हम उसको देख देख करके आह्लादित होते रहते हैं। हमारे में वो आनंद समावे ही नहीं, चाहे वो कुछ भी करे, शास्त्र के अनुकूल हो शास्त्र के प्रतिकूल हो, हमारे भी अनुकूल हो प्रतिकूल हो, कुछ भी हो, हमारी उधर दृष्टि जाएगी नहीं। हमको तो केवल आनंद ही आनंद दिखाई देगा। इतना आनंद का अनुभव होता है कि उसके कहने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। जैसे पतिव्रता स्त्री होती है, वो पति की हर क्रिया में एक आनंद का अनुभव करती है। चूल्हे के पास बैठती है, रोटी बनाती है, आंच लगती है, परंतु उस स्त्री को तो पातिव्रत्य में आनंद का अनुभव होता है कि इस भोजन से मेरे पतिदेव की क्षुधा दूर होगी। भयंकर गर्मी पड़ती है और स्त्री लोटा लेकर पति के सामने जल रखती है, तो जल पीने से प्यास तो पति की दूर होती है पर स्त्री के मन में आनंद का अनुभव होता है। वो गदगद हो जाती है, नेत्र डबडब आ जाते हैं। जो पति का आनंद होता है तो उस स्त्री का अपना होश नहीं रहता है। इसी प्रकार से जिसकी भगवान में और महापुरुषों में श्रद्धा होती है, वो भी ऐसे विलक्षण आनंद को प्राप्त होता है। आनंद को प्राप्त होता है इतनी बात नहीं है, ज्यों ज्यों उसको रहस्य समझ में आता है त्यों त्यों उसका जीवन भी बदल जाता है। गोपियां थी, भगवान की हर क्रिया की तरफ निहारती रहती थी। चाहे भगवान माखन खाएं चुराएं, चाहे भगवान मिट्टी के अंदर लोटपोट हो जाए, चाहे भगवान खिलखिलाकर हंसे, चाहे भगवान आंख मलते मलते रोए, सभी में गोपियां आनंदित होती थी। वहां ये बात नहीं है कि देखो ये अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सबको आनंद देने वाले रोते क्यों हैं। वहां ऐसी भाव आता ही नहीं है, उधर दृष्टि नहीं जाती गोपियों की। उनकी तो केवल भगवान की तरफ प्रेम भरी भावना रहती है। और रहस्य की बात बताएं, जहां प्रेम होता है ना, वहां कानून नीति आदर सत्कार ये सब कलंक होता है। और जहां कानून देखोगे, नीति आदर सत्कार देखोगे, तो वहां पर प्रेम की कमी आ जाएगी।
वह तो लौकिक दिखाऊ प्रेम है, एक सभ्यता है। भगवान किसी भी स्वरूप में हो, है तो भगवान ना। भगवान गऊ चराते हैं, कोई बहुत बड़ा काम है, पर गोपियां उनको निहारने के लिए घर छोड़ करके रास्ते में खड़ी हो जाती थी। भगवान गोधूलि में सने रहते थे, सारे शरीर पर धूल जमी रहती थी। गोपियां तो इस स्वरूप को देखकर भी मोहित हो जाती थी। अब आप ही बताओ कि जिसके शरीर पर धूल जमा हो उसकी सुंदरता का, पर ये बात तो हम लोग अटकलों में लगाते हैं। गोपियों को ये अटकल समझ में नहीं आती। उनका तो कृष्ण में प्रेम इतना ज्यादा है कि धूली भी अच्छी लगती है। वे किसी भी रूप में हो, माखन खाते तो है लेकिन मिट्टी भी खाते हैं। ये भी एक लीला है और गोपियां देख देख कर आनंदित होती हैं। जो जितना ज्यादा भगवान में श्रद्धा रखता है उनको इन लीलाओं के अंदर कभी प्रश्न पैदा नहीं होता कि ये ऐसा क्यों किया। वो तो आनंद में मस्त हो जाता है। जैसे बाजीगर नाटक करता है, वह बाजीगर जिस प्रकार झूमरे से करवाना चाहता है झूमरा वही करता है, उसका कोई राग द्वेष नहीं होता। ये जो उदाहरण दिया जाता है कि कुआं तेरी मां मरी तो मरी, कुएं में कोई बोले थारी मां मर गई तो पाछी आवाज थारी मां मर गई तो सुनकर के एक हंसी आती है, पर ये कुआं तो जड़ है, वो आवाज अंदर से गूंज करके अपने आप आती है। कोई कुआं आवाज थोड़ी ही फेंकता है। और झूमरा तो चेतन है, उसकी सारी क्रिया बाजी करके संकेत के अनुसार होती है। इसी प्रकार श्रद्धालु पुरुष से उसकी सारी क्रिया अपने श्रद्धे के संकेत के अनुसार स्वाभाविक ही होती है। वो करता थोड़ा ही है, अपने आप होती है। जैसे मनुष्य जिधर जाता है उसके पीछे पीछे छाया चलती है। कठपुतली नाच करती है तो वो नाच कोई कठपुतली थोड़ा ही करती है, पीछे सूत्रधार है वो करता है। इसी प्रकार भगवान के भक्त की प्रत्येक क्रिया भगवान के अनुकूल रहती है, भगवान के प्रतिकूल कभी होती नहीं। ऐसे भी महात्मा होते हैं, इनके तत्व को हम जान जाए तो हमारी क्रिया उन महात्माओं की तरह होने लगेगी। उन महात्माओं में मन मिला दो, अपना मन ही नहीं रहेगा। अपना अलग मन रखते हैं तो ये तो अनुकूल है, ये प्रतिकूल है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसी भावना होती है। अपना मन अपने पास रखो ही मत। अपने मन को तो अपने स्वामी को दे दो, फिर उसकी इच्छा है, वो जाने उसका काम न जाने। इसीलिए भगवान कहते हैं मयि एव मन आधत्स्व, तुम्हारा मन मुझको दे दो। अर्थात तुम्हारे अंदर जो ये अच्छा बुरा मेरा तेरा ये जो कुछ झंझट है वो भगवान लेने के लिए तैयार बैठे हैं। कठपुतली में अनुकूलता प्रतिकूलता रहने की गुंजाइश थोड़ा ही है। ऐसी अपनी स्थिति हो सकती है महात्मा के साथ मिलने पर। प्रारंभ में तो थोड़ा समझ में कम आता है, फिर ये धीरे धीरे स्वाभाविक हो जाता है। जैसे पहले तो जप किया जाता है, फिर अभ्यास ऐसा होता है कि छूटता ही नहीं है।
वो जब अपने आप जीभ से होने ही लगता है, कितना ही प्रयत्न करो जीभ पकड़ लो तो भी वो जब छूटता नहीं है। श्रद्धा के विषय में हम आपको एक बहुत सुंदर कथा सुनाते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। एक ब्राह्मण थे, कुछ पढ़े लिखे नहीं, निरक्षर भट्टाचारी, न तो पढ़े लिखे थे न कोई विशेष अकल काम करती थी। इस कारण से लोग उस ब्राह्मण को पूछते भी नहीं थे। कुछ जाने तो कोई पतड़ा जाने और कुछ जाने तो लोग पूछे भी। अब वो पढ़ा लिखा नहीं, बुद्धिमान भी नहीं। अब ब्राह्मण का खर्चा बड़ा मुश्किल से चलता था, कई बार घर में फाका रहता था। एक दिन ब्राह्मणी ने कहा, देखो जी, यहां का राजा तो बड़ा उदार है, दातार है, उसके पास जाओ और अपनी बात साफ साफ कहो कि मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूं, मेरे कोई खर्चा भी नहीं है, मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, तो मेरा थोड़ा खर्चे का प्रबंध, केवल रोटी कपड़े का प्रबंध कर दो। तो वो ब्राह्मणों का बड़ा सत्कार करता है, उसके पास जाओ। और वास्तव में वो राजा था भी ऐसा ही, बड़ा उदार था, बहुत अच्छा था। परंतु ब्राह्मण कुछ बोला नहीं। ब्राह्मण को ये डर था कि मुझे बोलना भी नहीं आता, मैं लोगों के सामने कैसे बोलूंगा, लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। बोलने में भी मेरे से अच्छी ढंग से नहीं बोला जाता तो फिर लोग हंसी उड़ाएंगे और पागल समझ के मुझे निकाल देंगे। देने की बात तो और रही है, उससे और चला जाऊंगा। परंतु ब्राह्मणी रोज अपने पति को आग्रह करके करते करते राजा के पास भेज दिया, जाओ राजा के पास। कि क्या लेकर जाऊं, कि पुस्तक ही सही, एक पुस्तक दे दी। ब्राह्मण ने देखा कि मैं पढ़ नहीं सकता हूं, जानता नहीं हूं, इस पुस्तक मेरे लिए क्या है, काला अक्षर भैंस बराबर। स्त्री से बार बार कहा कि देखो तुम जानती हो मैं पढ़ा लिखा तो हूं नहीं, ये पोथी मुझे क्यों दो। स्त्री ने कहा क्या हर्ज है, ले जाओ। ब्राह्मण के हाथ में तो पुस्तक यूं भी अच्छी लगती है, जैसे बुढ़े आदमी के पास लकड़ी अच्छी लगती है, ऐसे ब्राह्मण के पास पुस्तक अच्छी लगती है, जाओ। ब्राह्मण ने सोचा कि राजा के यहां सीधा तो कोई जाने देगा नहीं, बीच में सिपाही मिलेंगे और सिपाही मुझसे बात करेंगे, कहेंगे कि पुस्तक बांचो, कौन हो तुम, मैं तो कुछ जानता नहीं, कुछ बात बता भी नहीं सकता, तो सिपाही मुझे मारेंगे। और यदि घर में जाऊंगा तो स्त्री ओलमा देगी, अब क्या करूं। तो वो अपने घर से तो निकल गए और बाजार में एक टूटा फूटा मकान था, उस मकान में जाकर छिपकर बैठ गए कि कोई मुझे देख नहीं ले। शाम हो जाएगी तब मैं घर चला जाऊंगा। छिपकर बैठ गए। उधर एक कुमार का गधा खो गया। वो गधे को ढूंढते 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 उस मकान में चला गया। मकान में ब्राह्मण देवता को देखा। अब जाते ही वो कुमार देखा कि एक बड़े भजनानंदी महात्मा है, दंडोत करके प्रणाम करने लगा और मन में सोचने लगा कि बड़े भारी महात्मा मिल गए। और खूब प्रणाम करके गदगद भाव से कहा कि मेरे तो भाग खुल गए, आज भगवान ने मुझे महात्मा भेज दिया, मैं तो निहाल हो गया, कृतार्थ हो गया।
इससे ऊंचा मुझे कौन, मुझे महापुरुष मिलेगा, महात्मा मिलेगा। उसने 1 रुपया चढ़ाया हाथ जोड़ करके और कहा, महाराज मैं गरीब कुम्हार हूं, ज्यादा तो मेरे पास है नहीं, ऐसा कोई उपाय बताओ मेरा गधा मिल जाए। आपको 1 रुपया भेंट कर दिया। ब्राह्मण ने देखा कि रुपया 1 आ गया, कई दिन का खर्चा तो निकल जाएगा, लेकिन इसका गधा कहां से बताऊं? यदि मैं इसको कुछ भी नहीं बताता हूं तो ये कुमार तो फिर मेरे से लड़ने आएगा, झगड़ने आएगा। तो एक ऐसी दवा बता दूं कि जिसे मरी जाए, लोगों में मेरी पोल न खुले, नहीं तो ये मुझे मारेगा। तो उस ब्राह्मण ने स्वांग किया, नेत्र बंद करके और ध्यानस्थ होकर के, और कहा, अरे कुमार तुम 1 तोला धतूरा का बीज पीस करके खा जाओ, तुमको गधा मिल जाएगा। तो उसने 1 तोला धतूरा का बीज पीस लिया। कुम्हार बड़ा प्रसन्न हो गया कि आहा, मुझे महात्मा ने कितनी ऊंची बात बताई। धतूरे का बीज लेकर के पीस करके भाग गया। अब धतूरे का नशा चढ़ा, नशे में वो सोया नहीं, रात भर घूमता रहा जंगल में, घूमते 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 अब थकावट आई नहीं नशे के कारण से, आखिर उसको गधा मिल गया। गधा लेकर के वो अपने घर चला गया। महात्मा का मन ही मन में खूब गुणगान, ब्राह्मण का खूब गुणगान गाने लगा और गधा मिल गया, बहुत प्रसन्न हो गया। दूसरे दिन वो कुमार बाजार में गया, खुशी खुशी में उसकी एक बनिए की दुकान से सामान आया करता था। आज फिर वो सामान लेने गया तो वो बनिया बहुत उदास बैठा हुआ था। कुमार ने जाते ही कहा, हे महाजन आप उदास क्यों हो? उसने कहा, क्या बताऊं, तो मेरे खास ग्राहक को इसलिए बताता हूं, मेरे पास एक लाल थी, माने हीरा मोती लाल है, लाल थी, बड़े महंगे भाव में खरीदी थी, क्या करूं, वो गुम गई, कहां रखी भूल गया, मिल नहीं रही है, और बहुत कीमती थी इसलिए कीमत लगा करके चीज खरीदी है, तो घर से रकम भी गई और चीज भी गई, अब क्या करूं? कुमार ने कहा, चिंता क्यों करते हो, एक मेरे महात्मा हैं, उनके पास चलो, वो सब बता देते हैं। अरे मेरा गधा बता दिया, इतनी बड़ी चीज बता दी, तो तुम्हारी लाली क्यों नहीं बता देंगे? तो महात्मा कहाँ है, चलो मेरे साथ। वो कुमार चला, कहा देखो हमारे महात्मा जी सब बता देंगे, भेंट देनी पड़ेगी। अरे बाबा तुम कहो उतना दे देंगे। तो वो चला, रवाना हुआ। उधर वो ब्राह्मण देवता 1 रुपया लेकर के और ब्राह्मणी के पास गए। ब्राह्मणी को बड़ी प्रसन्नता हुई, कहा देख ये 1 रुपया राजा ने दिया है और कहा कि अब कभी मत आना मेरे पास, तो अब मुझे कभी राजा के पास मत भेजना। ब्राह्मणी ने रुपया ले लिया, घर की खूब सामान चीज वस्तु सब ले आए। वो कितने दिन सामान चलता, फिर आग्रह किया कि देखो राजा के पास तो जाना ही पड़ेगा।
वो ब्राह्मण देवता देखा कि अब ऐसे कैसे पिंड छुड़ाए, वापस उसी मकान में छिपकर बैठ गया। इधर वो बनिया और कुमार दोनों आए और कुमार ने जिस श्रद्धा से प्रणाम किया, बनिया ने भी वैसे ही किया और कहा, महाराज ये बनिया मेरा मित्र है, इसके यहाँ से सामान ले जाता हूँ, मेरे को ये उधार भी दे देता है, बड़ा प्रेम रखता है, कृपा करो महाराज, इसका एक लाली खो गई, लाल खो गई, वो कहाँ खो गई बता दो महाराज, आप तो बता सकते हो। ब्राह्मण ने अपने पास वो पंचांग था, पंचांग उठा लिया और उस पंचांग को उल्टा देखने लगा। यूं पढ़ा लिखा तो था नहीं, उल्टा यूं पंचांग को देखे। कुमार बहुत राजी हुआ। कुमार ने कहा, देखो मेरे महात्मा जी, देखो पंचांग देखना जानते हैं, कितने ऊंचे हैं। बनिया अंदर ही अंदर शर्माया, क्यों बनिया को पता था कि पंचांग सीधा नहीं है, उल्टा है। उसने धीरे से कहा कि ये काय का महात्मा है, ये तो पंचांग ही उल्टा देखता है। कुमार ने कहा, नहीं, महात्मा की गति उल्टी होती है, ये संसार से उल्टे चलते हैं, इसलिए उनके अंदर कोई दोष मत देखो, सीधा देखो। बनिया ने कहा, देखो ऐसी बात मुझे लगी नहीं है, देखो तुम मेरे साथ आए हो तो तुमको ऐसा नहीं कहना चाहिए, मेरे महात्मा जी के प्रति ऐसी बात तुमको अच्छी नहीं लगती है। बनिए को कहा कि हमारे महात्मा में तुम्हारी श्रद्धा नहीं है, तुमको यदि लाल चाहिए तो महात्मा में श्रद्धा करो, नहीं तो चलो यहां से निकल जाओ। बनिए ने देखा कि चाहे उल्टा रखे चाहे सुल्टा रखे, मुझे तो लाल से काम है, मैं क्यों कहूं कि उल्टा सुल्टा है। बनिया चतुर था, उसने कहा, अच्छा बाबा मेरे से गलती हो गई, कान पकड़ लिए। और फिर ब्राह्मण से पूछा कि महाराज बहुत महंगी वो लाल है, वो कैसे प्राप्त करें बताइए। तो फिर ब्राह्मण ने वही मुद्रा बढ़ाई और कहा, सुनो हमको दिख रहा है वो लाली कहाँ है, तुमको नहीं दिखेगी, तुम एक तोड़ा धतूरा खा जाओ, धतूरा का बीज खा जाओ। बनिया ने कहा, जो हुक्म, मैं देख रहा हूं वो लाली तुमको मिल जाएगी, पर धतूरा का बीज खाओगे तब तुमको दिखेगी। पर विचार किया, बनिया ने कह तो दिया कि ठीक है, पर अंदर ही अंदर विचार किया, रे धतूरे का बीज खाने से तो नशा आएगा और नशा आ जाने से फिर मैं मर जाऊंगा, जब मैं मर जाऊंगा तो फिर ये लाल मेरे क्या काम आएगी। उसने कुमार से कहा, कहां ले आया, ये तो जड़ है, महामूर्ख है, एक तोड़ा धतूरे का बीज, ये कोई महात्मा है, कुछ नहीं जानता, महामूर्ख है। इतना सुनते ही कुमार से सहा नहीं गया, कुमार ने एक थप्पड़ मार दी। मूर्ख, तेरा महात्मा के वचन में विश्वास नहीं है, तेरे को लाली नहीं मिलेगी। मैंने भी तो एक तोड़ा धतूरा का बीज खाया था, मैं जीता बैठा हूं, मरा तो नहीं हूं। महात्मा के कहने के अनुसार कोई चलता है तो वो मरेगा नहीं, मरेगा, और मर भी जाएगा तो क्या होगा। जहां ऊपर रखा तो वहां वो लाली पड़ी हुई मिल गई, मिलते, अरे लाली मिल गई मुझे, लाली, राजी हो गया, बड़ा प्रसन्न हो गया। कुमार को लेकर गया, अरे
मुझे तो लाली मिल गई, तुम्हारे महात्मा जी के पास जाएंगे, 21 रुपया भेंट करेंगे। 21 रुपये दे दिए। बड़ा खुश हो गया ब्राह्मण। 21 रुपये कभी जिंदगी भर में नहीं आए उस जमाने में। अब वो ब्राह्मण आया, ब्राह्मणी के वहां आकर कहने लगा, अरे निहाल कर दिया, 21 रुपये मिल गए हमको। पर अब की बार राजा ने कह दिया मेरे को, अब मत आना, 1 रुपए की जगह 21 रुपया दे दिया, अब क्यों आओ। ब्राह्मणी ने कहा कि तुरंत तो मत जाओ, पर राजा लोगों का ये स्वभाव है, इसलिए वो ऐसे ही कहते रहते हैं, आप तो फिर चले जाना। वो बढ़िया था, वो राजा के पास जाया करता था। राजा के यहां उस बनिया की खूब अच्छी चलती थी। बनिया खूब मस्ती में राजा के पास गया। बनिए को खूब प्रसन्न देख करके राजा ने पूछा कि महाजन क्या बात है, बहुत खुश हो रहे हो। कल परसों मिले थे तो रोते रोते बात करते थे, उदास थे, मुंह लटका हुआ था, आज इतने खुश हो, ऐसा तो कभी देखा ही नहीं, क्या बात है। बनिए ने कहा क्या बताऊं, जीवन भर का मेरा परिश्रम खत्म हो गया था, वो मुझे मिल गया। कि क्या हुआ कि मेरा लाल था वो खो गया, अरे एक महात्मा की कृपा से मुझे मिल गया है। ऐसा महात्मा की, हाँ कहाँ है कि आपके राज में, तो भाई ऐसे महात्मा का तो मुझे भी दर्शन कराओ। बड़िए ने कहा महाराज आपके पास लेकर के आएगा, लेकर आओ जब भी दर्शन होंगे भाई, अच्छी बात है। बढ़िया ब्राह्मण के पास गया और ब्राह्मण के पास जाकर प्रणाम करके कहा महाराज आपने हमारे पर बड़ी कृपा की, लाली मिल गई, अब आपके दर्शन महाराज करना चाहते हैं, राजा दर्शन करना चाहते हैं, आप चलेंगे। ब्राह्मण ने देखा कि अब बड़ी मुश्किल हुई, जावे तो भी ठीक नहीं, नहीं जावे तो भी ठीक नहीं। बढ़िया ने कहा कि महाराज आप चलो, ये 100 रुपया भेंट करता हूं, और 12 बजे का समय दे दिया, 12 बजे मिलेंगे हम। वो 100 रुपया ला करके बड़े ब्राह्मणी को दिया। ब्राह्मण ने कि राजा के पास जाने के लिए ये हमारे पास बढ़िया ने भेंट कर रखी है, अब क्या करूं। ब्राह्मणी ने कहा कि देखो मेरी बात मानी ना, 1 फिर 21, और अभी तो राजा के पास जाने के लिए 100 रुपया आया है, और बात करो और जाया करो। ब्राह्मण के मन में विचार आया कि अरे ऐसे राजा के पास जाने तो ठीक नहीं, और तो हमारे सब बुलावे में आ गए, राजा तो ऐसे होते नहीं, राजा के पास तो कई मंत्री होते हैं, बड़ा अनुचित व्यवहार हो जाएगा, राजा के यहाँ नहीं गए तो। ऐसा करें कि राजा कभी हमको उम्र में बुलावे ही नहीं। इतने में बढ़िया आ गया कि महाराज 11 बज गए, पंडित जी महाराज 12 बजे का समय है कि चलो, कि चल दिए। अब ब्राह्मण ने देखा कि क्या करूं मैं, मन में विचार आया कि ऐसा काम करूं, ऐसा काम करूं, आगे होगा जैसा हो जाएगा, फिर ये राजा तो मुझे यहां से या तो निकाल देगा या मरवा देगा, तो पिंड तो छूटेगा इससे। इधर लोगों के अंदर बड़ी चर्चा हो रही थी। अब शहर में दबदबा हो गया कि एक पगले से ब्राह्मण का इतना मान हो रहा है, लोग जने जने उसकी चर्चा करें।
उसने सोच लिया कि आज मुझे राजा के साथ जो करना है सो करना ही है। इधर राजा उसके अगवानी के लिए दरवाजे पर खड़े थे, दर्शन के लिए व्याकुल थे। वो महल के अंदर गया और जो ही राजा के पास में गया, अपना जूता खोला और जूता खोल के राजा के एक ही हाथ लगाई जूते की। बढ़िया ने पूछा, अरे ये क्या करते हो महाराज, ये जूता क्यों लगाते हो? कुमार भी साथ में था। कुमार, मैंने तुमको पहले भी मना किया, महात्माओं के अंदर क्रिया में दोष देखते हो। महात्मा जो कुछ करते हैं बड़ा भारी रहस्य छिपा रहता है। अब सारे लोगों में चर्चा हो गई, वहां राजा के पास जितने लोग थे हल्ला हो गया, सभा में हल्ला मच गई। क्या बात है, हमारे राजा के सिर के ऊपर ब्राह्मण ने जूता मार दिया। जूता मारने वो पगड़ी नीचे पड़ी और उस पगड़ी के अंदर एक सांप था। पगड़ी ऊपर रखी हुई थी खूंटी पर, एक सांप उसके पगड़ी के अंदर था। और वो राजा ब्राह्मण के सत्कार में कब पगड़ी को पहन करके आगे आया, इतने में ही वो जूता मार दिया। जूता मारने से पगड़ी नीचे गिर गई, पगड़ी के अंदर से सांप निकला। अब राजा ने देखा, अरे हमारे ये महात्मा त्रिकालदर्शी महात्मा है, इनको पहले ही पता चल गया कि मेरे पाग के अंदर सांप है। अब वो ब्राह्मण के चरणों में गिर गया। ब्राह्मण ने कितनी कृपा की, और कैसे इसको हटाते, पगड़ी को कैसे हटाते। यदि वो ऐसा बोलते कि इसमें सांप है तो क्या पता मेरे घबराहट हो जाती। इन्होंने देखो अपना जूता मार करके सांप के जूता मारा है, मेरे थोड़े ही मारा है। सब देखते रह गए। अब उस राजा ने हजारों मोहरें भेंट की और मणि और कुमार ने वो मोहरें ब्राह्मण के घर पहुंचा दी। सारे नगर में ब्राह्मण बहुत ऊंचा हो गया। अब आप सोचो, भीतर से ब्राह्मण क्या था, लेकिन श्रद्धा से क्या हो गया। कुमार को तो जो उस ब्राह्मण की क्रिया होती थी सब में रहस्य दिखता था। बणिये की कब श्रद्धा थी, परंतु राजा के साथ व्यवहार देखकर सबकी श्रद्धा बढ़ गई। अब ब्राह्मण में कोई विशेषता नहीं है, पर श्रद्धा करने वालों में विशेषता आ गई। इसी प्रकार से हम जिन महात्माओं में श्रद्धा करते हैं, उन महात्माओं के क्रियाओं पर ध्यान मत दो। उनकी क्रियाओं को देख देख करके आनंदित हो जाओ। ब्राह्मण का तो भाग्य था, कोई तुक मिल गया, परंतु कुमार के अंदर कितनी श्रद्धा थी। यह तो नकली महात्मा की बात है। किसी को असली महात्मा मिल जाए और उसमें श्रद्धा हो, वहां तो शंका की गुंजाइश ही नहीं है। हमको तो उस कुमार के समान महात्मा की एक एक क्रिया में आनंद लेना चाहिए। महात्मा जी जो कुछ क्रिया करते हैं, उनका किसी के साथ भी संबंध है, उसके द्वारा जो कुछ वस्त्र छुआ जाता है, श्रद्धालु को वो अलौकिक दिखता है। अरे इसके चरण यहाँ गिर गए, उसके वस्त्र को ये धोता है, उसके ये होता है, तो लोग, श्रद्धालु लोग के अंदर एक अलग ही प्रेम प्रकट होता है। महात्माओं ने जिस चीज का स्पर्श कर लिया, उसके भीतर एक अलौकिकता श्रद्धालु को होती है। ये गंगा जी बह रही है, गंगा नदी का जल है। सनातनियों को, हिंदुओं को और ढंग से दिखता है और विधर्मियों को और ढंग से दिखता है। हमारे पास भी एक लोटे में लाकर दोनों जल रख दो कि गंगा जल कौन सा है तो हम पहचान नहीं सकते।
परंतु जब मालूम चलेगी ये गंगा जल का लोटा है तो अरे ये गंगा जल है, एकदम भाव बदल जाता है। रास्ते चलते हैं, नदी को देखा, मन में आता ठीक कोई नदी बहती है, कोई कहता अरे गंगा जी है, अरे गंगा जी है, तो हम हाथ जोड़ते हैं, नमस्कार करते हैं, सिर झुकाते हैं। गंगा का ज्ञान होते ही वो सामान्य जल नहीं रहता, एक उसमें श्रद्धा हो जाती है। जिस चीज का हमें ज्ञान है उसमें शुरू से ही दूसरी बात होती है। हम जा रहे हैं, रास्ते में वृक्ष आते हैं और हम पेशाब करने के लिए बैठे और आगे तुलसी का पौधा, अरे तुलसी का पौधा है, इसके सामने कैसे पेशाब करें, वो उठ करके दूर चले जाते हैं। लेकिन जो हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं उनमें ये भाव थोड़ा ही आता है। तो अंदर का जब भाव बदलता है तो क्रिया भी बदल जाती है। सत्संग में क्या करना है, हमको भाव ही बदलना है। लोगों की ये बात समझ में नहीं आती है कि सत्संग करते हैं लेकिन हमारा व्यवहार नहीं बदलता है। इसलिए नहीं बदलता है कि भीतर के भाव नहीं बदले, भाव नहीं बदले तो स्वभाव नहीं बदला, स्वभाव नहीं बदला तो व्यवहार नहीं बदला। हम मंदिर में जाकर भगवान की मूर्ति को देखकर प्रणाम करते हैं और दूसरे लोग केवल पत्थर का ही टुकड़ा मानते हैं। श्रद्धा होने से क्रिया बदल जाती है। हमारी आंख में और विधर्मी की आंख में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं, दोनों एक जैसा देखते हैं, पर उनके देखने के भाव अलग रहते हैं। एक श्रद्धालु महात्मा को देख रहा है, दूसरा भी देख रहा है, पर देखने में बड़ा अंतर है। श्रद्धालु के नेत्र भी वही होते हैं, भाव दूसरा होने से वो गदगद होकर देखता है, और विधर्मी देखता है कि देखो ये क्या, ये फालतू ही रोता है। उस महात्मा को स्पर्श करके जो वायु निकलती है, उस वायु में ही वो मुग्ध हो जाता है। स्वामी जी महाराज की माता जी थी, तो महाराज जी की माता जी को जलोदर बीमारी हो गई। तो जियाराम जी महाराज में बड़ी श्रद्धा थी, तो जियाराम जी महाराज कर्णों में विराजते थे। तो माता जी ने अपना यूं पेट उधर करके कर्णों की तरफ से जो हवा आ हवा महाराज रे शरीर सो लागोड़ी आ रही है, यूं करके पेट उधर किया और ये बस आनंद में आ जाए, अब हमारी बीमारी दूर हो जाए, और जलोदर बीमारी दूर ही हो गई। ये कोई दवाई थोड़ी है, श्रद्धा है। उस महात्मा को स्पर्श करके जो वायु निकलती है, उस वायु के लगने से मुग्ध हो जाता है। वायु तो सब जगह एक जैसी है, पर भाव थोड़ा ही है। कोई महात्मा गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, तो उसके बाद वहां स्नान करने में और ही भाव होता है। एक तो गंगा जी और फिर महात्मा ने ये स्नान किया तो और भी लक्षण लगती है। अक्रूर भगवान की चरणों की धूली को देखकर रास्ते में ही कूद गए। वहां से तो और भी तो लोग आ जा रहे थे, पर औरों के अंदर एक विशेषता नहीं। अक्रूर जी के मन में आई, अरे ये भगवान की चरण धूली है, लोटपोट हो गए। भरत जी जब भगवान के चरण चिन्हों को देखते हैं तो उनको भगवान के मिलने जैसा आनंद होता है। मस्तक पर लगाते हैं, उनकी दशा विलक्षण हो गई। रामायण में लिखा है, जड़ चेतन और चेतन जड़ हो गए। वहां तो भगवान के चरण चिन्ह पहले से ही थे, और भी तो लोग घूमते थे, पर भरत जी के मन में प्रेम था, इसलिए श्रद्धा और प्रेम के कारण से उनकी अवस्था ही और हो गई। इसलिए जब हमारे मन में भगवान के प्रति और महात्मा के प्रति श्रद्धा होती है तो एक अलौकिकता प्रकट होती है। अब वो इस बात को समझा नहीं सकता है कि मैं कैसे बताऊं। ये तो एक आप बीती बात होती है, जिसमें बीतती है
वो अंदर ही अंदर जानता है, समझा तो वो भी नहीं सकता, फिर मैं तो कैसे समझा पाऊंगा। जिसमें बीतती है वही जानते हैं। महात्मा जब किसी श्रद्धालु को यूं छू लेते हैं तो उसके शरीर में ऐसा प्रेम, इतना आनंद, इतनी एक बेहोशी आती है, वो देखता है मैं तो निहाल हो गया, आज मेरा उन्होंने स्पर्श कर लिया। छूने के साथ सारा शरीर प्रेम से ऐसा हो जाता है कि वो अपने आप को संभाल भी नहीं सकता। भाव एक अलौकिक चीज है। एक पंडित जी थे, उनको भगवान ने दर्शन दिया स्वप्न में कि तू गीता भवन जा और वहां जयदयाल गोविंदका से मिल के आ। वो पंडित जी थे, ब्राह्मण देवता, वो बार बार सोचते थे कि मैं, हे भगवान, मुझे कोई संत बताओ, मुझे कोई संत बताओ, मैं कुछ दिन संतों के पास रहना चाहता हूं, मुझे संत बताओ। तो सपना आया उनको, तो कहा कि ऋषिकेश में गीता भवन स्वर्गाश्रम चले जाओ। वो चले आए, नौका से उतर करके गीता भवन नंबर 1 में गए। उधर से सेठ जी वट वृक्ष के नीचे जाने के लिए आ रहे थे। उधर आते ही उस ब्राह्मण ने पूछा, यहाँ जयदयाल गोविंद का कौन है? तो सेठ जी ने कहा कि ये नाम तो मेरा है। आप जयदयाल गोविंद का है? आप जयदयाल गोविंद का है? देखे यूं हाथ जोड़े रही हूं, आप जयदयाल गोविंद का है? तो हाँ, नाम मेरा है, बोलिए क्या बात है? बस आपसे कुछ बात करना है। ठीक है, अभी नहाओ धो, भोजन करो, उसके बाद समय मिलेगा। और वो क्या है, वो मेरे से नहाया धोया ही नहीं गया पूरा ढंग से नहाया भी नहीं, धोया भी नहीं है, यूं रही। जयदयाल जी गोविंदका के दर्शन हो गए, कांपते हुए। फिर भोजन करके सेठ जी के पास आया तो सेठ जी ने कहा, बोलो ब्राह्मण देवता का। बोला ही नहीं, रोवे नहीं। अब बात तो बताओ, क्या बात है? बहुत मुश्किल से कह सके कि ऐसे सपना यार भगवान ने आज्ञा दी। सेठ जी ने कहा, तो के 8 है, सत्संग करो के दिन बैठ। तो महात्मा के दर्शन से इतनी विबलता होती है, वो बेहोश सा होने लगता है। छूने के साथ सारा शरीर प्रेम में गदगद हो जाता है, वो संभाल नहीं सकता है। इसलिए कहता हूं कि भाव एक अलौकिक चीज है। भाव को बदलो, भगवान की प्राप्ति तो भाव से होगी। भाव से तो देवता भी मिलते हैं, पर हम तो ये एक बात और ही ऊंची कहते हैं कि देवता न काठ में है, न मिट्टी में है, न पत्थर में है, जहां भाव है वहां है। भाव ही प्रधान है। लौकिक बातों में भी यही बात है। एक स्त्री है, उसको सिंह देखता है तो सिंह देखता है कि ये मेरा खाद्य पदार्थ है। उसी स्त्री को एक बच्चा देखता है, वो देखता है मेरी पालने वाली मेरी मां है। एक वस्तु को सिंह के द्वारा और बच्चे के द्वारा 2 दृष्टियों से देखा गया। ऐसे ही महात्मा के अंदर जो अलौकिकता है, वह अलौकिकता श्रद्धा भाव से दिख पाती है। इसलिए महात्माओं में, भगवान में, शास्त्रों में हमारी श्रद्धा जैसे बढ़े वैसा ही करना चाहिए। राम सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम, 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 जय सीताराम, जय सीताराम, सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय जय सीताराम, 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 जय सीताराम, जय सीताराम,
सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 सियावर रामचंद्र की जय मोर मुकुटवंशी वाले की जय अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की जय अनंत श्री हरि रामदास जी महाराज की जय भक्तवत्सल भगवान की जय।